साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिफेंस के कुछ स्टॉक की चर्चा करेंगे। देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के व्यू से हमें क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। क्या हमें एवरेज करना चाहिए या हमें और रुकना चाहिए या प्रो इनसे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम स्टॉक में चलने से पहले आपके सामने क्लियर कर दें। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो भी कंपनियां हैं वो कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी नहीं है। सारी कंपनी बहुत अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक रिलायबिलिटी उनकी बनती है। साथ में वहाँ पे यदि हम सीधे तौर पे कहें तो सरकार की सहभागिता है। ज़्यादातर जितने भी डिफेंस के स्टॉक हैं वो सभी सरकारी हैं। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि उन कंपनियों पे इन्वेस्टर पर का भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम आगे ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले समय पे डिफेंस की कोई डिमांड नहीं होगी, इस कारण इसकी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो जब दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं, हमको वास्तविकता पता है कि डिफेंस में डिमांड आगे रहनी है, कंटिन्यू रहनी है, कंपनी पे विश्वास है, तो फिर हम डरते क्यों हैं। देखिए, जिन्होंने डिफेंस के स्टॉक 1 साल 2 साल पहले पकड़े थे, क्या उनको मालूम था कि स्टॉक कितना चलेगा? नहीं पता था। ये किसी को पता नहीं होता स्टॉक कितना चलेगा या कितना गिरेगा। हम केवल चार्ट के बेस पे एक अनुमान लगाते हैं। वो हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री के हिसाब से कि इतनी चलने के बाद इसमें इतनी गिरावट आती है, इस हिसाब से एक सारा कैलकुलेशन होता है। चलिए, तो हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनि एरोनेटिक्स HAL। और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इस समय डिस्काउंट कितना है। इस समय जो डिस्काउंट है वो 22-23% का डिस्काउंट अवेलेबल है। अब ये बताइए, हम हमेशा कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को 20% करेक्शन का वेट करना चाहिए अच्छी कंपनियों के लिए, और सही तरीका वही होता है निवेश करने का। तो ये 22-23% में अवेलेबल है, तो हमें यहाँ डरना चाहिए या निवेश करना चाहिए? ऐसे समय पे हमेशा शॉर्ट टर्म वाले दूर रहते हैं और लॉन्ग टर्म वाले इसको मौका समझते हैं, और ये उनके लिए वास्तव में एक मौका बन के आता है। तो ये 23% में डिस्काउंट पे। अब हम आते हैं इनके लेवल की बात करें तो जो आपको ये ग्रीन लाइन नीचे शो हो रही हैं, तो 4311 एक्चुअली इसने कल, इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं, कल जो इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट की ज़्यादा एक संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ नीचे वॉल्यूम भी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी हैं। तो यहाँ पे अब हमारा पहला जो सपोर्ट बनेगा 4311, ये सपोर्ट बनेगा। और फिर यदि ये सपोर्ट टूटता है तो फिर 4060 का इसका एक सपोर्ट बनेगा, और ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा जिसके नीचे ये शायद ना जाए। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, उसकी चर्चा हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक है मझगांव डॉक। पिछले 1 साल में बहुत अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है, बहुत इन्वेस्टर का पैसा बढ़ाया है, प्रॉफिट दिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना डिस्काउंट है। तो हम डिस्काउंट की बात करें, 28% का डिस्काउंट इस पे है, यानी बहुत अच्छा डिस्काउंट है। डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी सपोर्ट की बात करें तो जो इसका सपोर्ट है वो है 4112, 4112 का इसका एक सपोर्ट है। और ऊपर ट्रेंड लाइन देखिए, तो ट्रेंड लाइन का ही ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। जबकि सपोर्ट देखें तो पहला यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, दूसरी बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, तीसरी बार यदि यहाँ सपोर्ट लेता है
तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न के लिए तैयार हो जाएगा और ये इसका ब्रेकआउट जोन होगा 46 के आसपास, 4600 के आसपास, वहाँ इसका ब्रेकआउट जोन होगा और वहाँ से फिर ये हो सकता है कि अपसाइड शो करने लगे। नीचे हम यदि बात करें टेक्निकल, तो नीचे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम में कमी है, वॉल्यूम में कैसे कोई ऐसी सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है कि ये स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें इसका मान के चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है BEML। चेक करते हैं पहले ऊपर से कितना डिस्काउंट है। 29% का डिस्काउंट है, 29% से ऊपर का डिस्काउंट अवेलेबल है। अब देखते हैं कि इसका सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट इसका 3615 सपोर्ट बना हुआ है, जो पहला सपोर्ट था वहीं से वापस हुआ था, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जिसके ऊपर गया भी था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। इसमें शॉर्ट टर्म वाले एक्टिव होंगे जब ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा तभी शॉर्ट टर्म और ट्रेडर इसमें एक्टिव होते हैं और वो प्राइस को हाइक करते हैं। तो जो आपको बिग मोमेंट मिलता है वो हमेशा ट्रेड में आने के बाद ही मिलता है। यहाँ पे केवल जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो फोकस करेंगे और वही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जिन्हें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए लेकिन उनके पास समय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, या तो इसको ये ब्रेक कर दे 39 और 44 को ब्रेक करके ऊपर निकले तो ये रेजिस्टेंस फिर इसका 44 के आसपास 4400 के आसपास फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सपोर्ट यदि यहाँ आता है तो निश्चित आप एवरेज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फ्रेश आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती है। ये कोई ख़राब लेवल नहीं है, ऑलरेडी 30% के आसपास डिस्काउंट पे है। अब हम करते हैं तीनों कंपनियों के बीच में कंपैरिजन, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। हम आ गए हैं इनको कवर करते हैं मझगांव डॉक और BML, क्योंकि यही स्टॉक हमने आज कवर किए हैं। तो जो स्टॉक कवर किए हैं उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। एक मिनट, ये तीनों कंपनी हैं, इसमें HAL जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है वो HAL है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है वो मझगांव डॉक है, और जो ब्लू कलर में है वो BML है। पिछले एक साल की इसमें हम तुलना करते हैं। पिछले एक साल में जो टॉप, यदि हम यहाँ तक बात करें, यहाँ तक लगभग सभी टॉप पे थे, तो यहाँ पे HAL ने एक साल में लगभग 178% का रिटर्न निकाल के दिया था, मझगांव डॉक ने 161% और BML ने 117%। तो ये रिटर्न निकाल के दिया है तीनों ने। तो जब कोई एक साल में 100% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दे रहे हैं तो वहाँ पे एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी। अन्यथा वो स्टॉक फिर जितनी तेज़ी से ऊपर गया है उतनी तेज़ी से फिर वो नीचे भी आएगा और वो बहुत हाई रिस्की स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपके साथ कंपैरिजन करने वाले थे कि एक साल में जो रिटर्न निकाल के दिया है इतनी गिरावट के बावजूद, वो HAL का 123% का है, मझगांव डॉक का 90% है और BML का 65% है। तो ये इनकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। मैंने जैसे आपसे कहा था कि यदि आपकी जगह मैं होता तो क्या करता, तो मैं निश्चित तौर पे जो सपोर्ट लेवल अभी हमने चार्ट में देखे थे वो सपोर्ट लेवल पे मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं निश्चित एवरेज करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो इसमें हम डिफेंस के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक हमें ग्रोथ निकाल के दे सकते हैं। बाकी यदि आप डिफेंस में पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं जाना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका है, मोतीलाल का ओसवाट
ओसवाल फंड, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है, उसमें आप धीरे धीरे जो गिरावट हो रही है उसमें धीरे धीरे वन टाइम जो उसमें इन्वेस्ट होता है, एक होता है एसआईपी जिसमें आपको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा डेट बाई डेट। उसमें आप वन टाइम में जब भी गिरावट होती है, जैसे एचएएल में गिरावट दिख रही है, यहाँ और गिरावट ये अपनी आते हैं, तो यहाँ पे आप 1000, 2000, 10,000 जो भी आपके पास है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर और यदि वहाँ से गिरावट आती है, मान लीजिए वहाँ से 5% और गिर गया, तो जब 5% और गया उसके पहले आपको कुछ नहीं करना है। 5% जैसे ही गिरता है तो आप एक दूसरा फिर 5-10 हज़ार जो भी रुपये हैं आपके पास वो डाल सकते हैं। तो डिफेंस में एक बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है फ्यूचर में, नो डाउट। आप स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के व्यू है तो जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या आपको जो भी स्टॉक या और कोई भी रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसमें अपना रिव्यू ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय से वीडियो मिल सकें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद।